आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी अक्सर अपने बयानों को लेकर और अपनी हरकतों को लेकर अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। आपको बता दें कि भाषण के वक्त राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल बैठते हैं जिससे उनका मजाक बनाया जाता है। वहीं अगर मैं राहुल गांधी की हरकत को लेकर बात कर रहा हूं तो कुछ समय पहले राहुल गांधी ने संसद में आंख मारी थी, जिसके बाद काफी वीडियो वायरल हुआ था और राहुल गांधी ने अपनी उसी हरकत को दोहराया है। राहुल गांधी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको मैं बता दूं, बीते दिनों राफेल मामले पर चर्चा हो रही थी। राफेल मामला बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी भरी सभा के अंदर ऐसे आंख मारते हैं तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? अगर देखा जाए तो राहुल गांधी क्या अभी भी बचकानी हरकतें करते हैं? क्या राहुल गांधी पीएम बनने के लायक नहीं है? क्या राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करना गलत होगा? क्या राहुल गांधी देश की कमान नहीं संभाल पाएंगे? क्या राहुल गांधी के कंधों पर देश की कमान देना गलत होगा? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो निकल कर सामने आए हैं राहुल गांधी की हरकत की वजह से। राफेल जैसा गंभीर मुद्दा जिस पर बात हो रही है, जिस पर चर्चा की जा रही है, उस दौरान आप वहां पर बैठे हैं और आप आंख मारकर इशारेबाजी कर रहे हैं, तो आखिरकार इसका क्या मतलब निकाला जाए? अगर देखा जाए तो वाकई में राहुल गांधी को अभी राजनीति की समझ उतनी नहीं है। राहुल गांधी को राजनीति की समझ के बारे में कह सकते हैं कि राहुल गांधी को अभी राजनीति के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेनी होगी। उनके कंधों पर देश की कमान देना सही नहीं होगा। मैं रिपोर्ट्स की तरफ रुख करता हूं। लोकसभा में बीते दिनों राफेल मामले पर जारी बहस के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर आंख मारी। राहुल गांधी की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राफेल मामले पर सदन में AIADMK सांसद M थम्बी दुराई अपना पक्ष रख रहे थे। इसी दौरान उनके पीछे बैठे राहुल गांधी ने किसी की ओर इशारा करके आंख मारी थी। आपको बता दें, राहुल इससे पहले भी संसद के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव के बहस के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से गले मिलने के बाद आंख मारने के कारण चर्चा में आ गए थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई स्कूल की सभा नहीं हो रही थी, कोई मीटिंग नहीं हो रही थी, कोई आम जनसभा नहीं थी, कोई आम बैठक नहीं हो रही थी। वो संसद है और संसद के अपने नियम कायदे कानून होते हैं। और आपको बता दूं कि जब बीते समय जो है राहुल गांधी ने जब आंख मारी थी तो लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन काफी नाराज हुई थी। उस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को हिदायत दी थी दोबारा इस तरह की हरकत ना करें और राहुल गांधी ने बीते दिनों फिर इस हरकत को दोहराया। मैं यहाँ पर यह बता देना चाहता हूं या फिर हम आपको यह बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने जो किया बिल्कुल गलत है और संसद में इस तरीके से आंख मारना, इशारेबाजी करना, ये संसद की गरिमा के खिलाफ तो है ही, साथ ही साथ नियम कायदे कानूनों का उल्लंघन भी है। अगर आप संसद में बैठे हैं तो संसद में बैठने का मतलब यह है कि आप जो है कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि गंभीर मुद्दे पर बैठे हैं आप वहां पर, और संसद में आप कोई नहीं बैठता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि संसद में आकर आप इस तरह की हरकत करते हैं, ये सरासर गलत है। अगर मैं बात कर रहा हूं लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव होने में महज कुछ समय बचा है और ऐसे में 3 राज्यों में जब कांग्रेस की जीत हुई थी उसके बाद से अंदाजा लगाया जा रहा था कि हो सकता है राहुल गांधी को पीएम पद के लिए खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर जाना जा रहा था। लेकिन जिस तरह से देखने को मिला कि राहुल गांधी ने दोबारा से वो हरकत की, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैसे उन्हें पीएम बनाया जाए, क्या सोचकर जनता उन पर विश्वास करे। मान लीजिए कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बैठक होती है और उस दौरान राहुल गांधी अगर उस दौरान इस तरह की हरकत करते हैं तो इससे न सिर्फ उनकी छवि तो खराब होगी बल्कि देश के पीएम होने के नाते उनकी छवि भी खराब हो जाएगी। तो ऐसे में राहुल गांधी के ऊपर विश्वास करना, राहुल गांधी को पीएम बनाना, ये कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि राहुल गांधी वो जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते जो एक पीएम के अंदर होनी चाहिए। राहुल गांधी के अंदर
वो क्वालिटी नहीं है, राहुल गांधी के अंदर वो चीजें नहीं है जो एक पीएम के अंदर होने चाहिए। देश का पीएम यानी कि देश की बागडोर उसके कंधों पर है। देश का पीएम का मतलब यह होता है कि आप गंभीर हैं, आप सोच समझकर बात करते हैं। ये पीएम के अंदर गुण होने चाहिए कि आपको गंभीर रहना चाहिए, बातों को सोच समझकर बोलना चाहिए। क्या कदम उठाने से देश को फायदा होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, ये चीजें उसके अंदर होनी चाहिए एक पीएम के अंदर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिरकार देश की स्थिति को किस तरह से संभाल कर रखा जाए, ये चीजें एक पीएम के अंदर होती हैं। लेकिन राहुल गांधी जो भी काम करते हैं सब पर किए किराए पर पानी फेर देते हैं, अपनी नासमझी की वजह से, अपने बचकाने हरकत की वजह से। तो ऐसे में राहुल गांधी की हरकत को क्या कहा जाए? क्या ये समझा जाए कि राहुल गांधी अभी भी बचकाने हैं? क्या ये समझा जाए कि राहुल गांधी अभी भी बचपने में जी रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो चुके हैं राहुल गांधी, और पार्टी के अध्यक्ष बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में अगर आपको पीएम उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है और अगर आप संसद के अंदर इस तरह की हरकत करते हैं तो ये कहां तक मुनासिब होगा? आखिरकार देश की जनता, देश के युवा कैसे आप पर विश्वास करें कि आप पीएम बनने के बाद देश की कमान को अच्छी तरह से संभाल पाएंगे? जिस तरह से ये पहली गलती नहीं है, इससे पहले भी राहुल गांधी ने संसद में गलती की थी और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने उन्हें टोका था। जैसे कि बताया गया था कि संसद की एक अपनी गरिमा होती है, संसद का अपना एक नियम कायदा कानून होता है। अगर आप उस नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर इस तरह की हरकत करते हैं तो ये गलत तो होता ही है। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का ऐसा करना यह दर्शाता है कि राहुल गांधी के ऊपर देश की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। साफ साफ कहा जाए तो राहुल गांधी पीएम बनने के लायक नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के अंदर अभी वो क्वालिटी नहीं है। अभी राहुल गांधी को राजनीति की ABCD सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। भले ही 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव देश का चुनाव होता है, पूरे देश की बागडोर की बात होती है। और पूरे देश की बागडोर की मैं बात करता हूं तो राहुल गांधी अभी देश की बागडोर नहीं संभाल सकते। आपको मैं ये इसलिए भी बताऊंगा क्योंकि बीते 3 राज्यों में जब चुनाव हुए थे, कांग्रेस ने बाजी मारी थी। कांग्रेस ने जब इन तीनों राज्यों में जीत हासिल की थी, उसके बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी आला कमान फैसला नहीं ले पा रहे थे, राहुल गांधी फैसला नहीं ले पा रहे थे कि आखिरकार इन तीनों राज्यों में सीएम किसे बनाया जाए या डिप्टी सीएम किसे बनाया जाए, किसको क्या अधिकार दिया जाए। ये चीजें दर्शाती हैं कि जब राहुल गांधी 3 राज्यों में सीएम उम्मीदवार को लेकर फैसला नहीं ले पाए, सीएम उम्मीदवार को लेकर अपना निर्णय नहीं ले पाए, तो ऐसे में देश का कैसे निर्णय लेंगे? आखिरकार देश की कमान कैसे संभालेंगे? देश के बड़े बड़े फैसले कैसे लेंगे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फैसले कैसे लेंगे? विदेशों में क्या बोलना है, कब क्या काम करना है, भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और कैसे बेहतर की जा सकती है, और कैसे जो है भारत को ऊंचाइयों की राह पर लेकर जा सकता है, ये सारी चीजें एक कह सकते हैं कि राहुल गांधी के अंदर अभी नहीं है। क्योंकि 3 राज्यों का फैसला जब आप नहीं कर पाए सीएम पद को लेकर, आप देश का फैसला क्या करेंगे? आप देश से जुड़े मामलों को लेकर क्या कदम उठाएंगे? तो यहाँ पर यह कहना बहुत सही होगा कि राहुल गांधी तो देश के पीएम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी देना सही नहीं होगा। क्योंकि राहुल गांधी अभी बचकानी हरकतें करते हैं। राहुल गांधी को अभी और ज्यादा राजनीति की समझ उन्हें अभी होनी बाकी है। राहुल गांधी को सबसे पहले ये घर करना होगा, ये चीजें देखनी होगी कि आप कब कहां बैठे हैं और आप क्या हरकत कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एक एक हरकत की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। राहुल गांधी ये बात भूल रहे हैं कि 3 राज्यों में उनकी जीत हुई है कांग्रेस की, और ऐसे में देश की जनता और मीडिया की निगाहें राहुल गांधी पर है, और राहुल गांधी के ऊपर निगाहें तो राहुल गांधी को बहुत सोच समझकर बातें करनी होंगी। राहुल गांधी को हर तैयारी के साथ बोलना होगा, राहुल गांधी को सोच समझकर बोलना होगा। लेकिन अगर हालात को अभी देखा जाए तो राहुल गांधी के ऊपर जिम्मेदारी देना बेवकूफी होगी। राहुल गांधी को पीएम के पद पर खड़ा करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि राहुल गांधी अभी उतने समझदार नहीं है, राहुल गांधी अभी
उनमें उतनी समझ नहीं है कि वो देश की बागडोर संभाल सके। देश की बागडोर संभालना बहुत बड़ी बात होती है, बच्चों का खेल नहीं है देश की कमान संभालना। और ऐसे में अगर मैं बात कर लेता हूँ महागठबंधन जिस तरह से नई रणनीतियां बना रही, तो ऐसे में किसी एक उम्मीदवार को ऐसा खड़ा करना चाहिए जो पीएम बनने के लायक हो। तो फिलहाल के लिए आज हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।